खुदावंद के अजीम और मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। प्रोग्राम टॉक एंड टी में आप सबको वेलकम करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे दरमियान में जो कपल यहाँ पर मौजूद हैं वो बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं और खुदावंद ने उन्हें बहुत सारी बरकतों से नवाजा है। यूनाइटेड मिनिस्ट्री ऑफ बाइबल वे के नाम से जो हम मिनिस्ट्री को रन करते हैं वो उसके सीनियर पास्टर हैं और खुदा के बड़े भेद जो हैं वो हम पर अयां करते हैं। टॉक एंड टी में आज हम उनकी लाइफ पे जो है वो नज़र करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और हमारे लिए जो है वो कौन से जो है वो उनके ऐसे जो प्रोग्राम जो छुपे हुए हैं हम पर अयां हो ताकि हम सब मिलकर जो है उनकी ज़िंदगी से बरकत पाएँ। सो अपने प्रोग्राम में आप दोनों को मिस्टर एंड मिसिस को वेलकम करते हैं और पास्टर नईम को वेलकम करते हैं, हुमा को वेलकम करते हैं। नईम जो है वो हमारी मिनिस्ट्री के जैसे मैंने बताया कि हमारी मिनिस्ट्री में एज ए पास्टर जो है वो खिदमत भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें अपने हीरोज़ की, क्योंकि जो पास्टर हैं ये भी हमारे हीरो हैं और हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनना है, हमारी उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखना है कि किस किस तरह से जो है वो उन्होंने बचपन में ज़िंदगी गुजारी और किस तरह से जो है वो अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी सफ़र तय करते रहे, फिर शादी कैसे हुई और इस तरह बहुत सारी जो है वो बातें आज हम आपसे पर्सनली भी पूछेंगे ताकि लोग इन सारी बातों को लेकर भी जो है वो बरकत पाएँ। जी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो आपने बड़े कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि ये प्रोग्राम ही टॉक एंड टी है तो इसमें आप कैजुअल बैठें और आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, कुछ पूछेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? आप बताएं कि मिसिस से पूछा जाए या इसलिए कि मिसिस जो है वो थोड़ा घबराहट तो नहीं रही कहीं चलें जी, नईम भाई से जो है वो शुरू करते हैं और शुरू करते करते जो है वो चाय भी आएगी, साथ हम चाय भी पियेंगे, बिस्किट भी खाएंगे और निम्को भी जो है वो भी रखी जाएगी उसको भी जो है साथ साथ इंजॉय करेंगे और इस प्रोग्राम को इंजॉय करेंगे और साथ में बैठे हमारे नाजरीन जो हैं वो भी इंजॉय करेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी को जैसे जैसे बयान करेंगे लोग जो है वो बरकतें जो है वो पाते चले जाएंगे। जी नईम भाई, आप जो है वो कुछ बताएं कि स्कूल के बारे में। स्कूल से शुरू करते हैं, कहाँ से जो है वो आपने दुनियावी तालीम जो है वो शुरू की, कहाँ से रहने वाले हैं, कुछ इस तरह से कुछ बयान करें, कुछ बताएं। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब देखने वाले बहन भाइयों को सलाम। जैसा कि मैं तो जानता हूँ, रजीम भाई भी जानते हैं, मेरे साथ ही पढ़ते रहे। सांदा कलाम में हम रहने वाले हैं, चांदनी चौक के, और वहीं पे एक स्कूल जो था उस वक्त बहुत ज़्यादा स्कूल तो नहीं होते थे लेकिन एक अच्छा स्कूल था, चीफ पब्लिक स्कूल के नाम से वहाँ पे स्कूल था और वहीं पे जो है वो दुनियावी तालीम का आगाज़ वहीं से किया है। वहाँ से जो है वो आपने दुनियावी तालीम का जो है वो आगाज़ वहाँ से जन्म हुआ और सांदे चांदनी चौक में जो है वो आप रहते हैं और फिर यहाँ पर कैसे बाहर कॉलोनी में जो है वो आपका आना हुआ? यहाँ इस तरह से था कि जो वालदा हैं हमारी, उनको शुरू से बड़ा शौक़ था कि मेरे बच्चे जो हैं वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े और वो चाहते थे कि हम जो दीनी तालीम के साथ साथ जो है वो खुदा के कलाम को भी जो है वो समझें, जानें। उनके दिल में ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और 84 में गालबन हम जो है वो बाहर कॉलोनी में अम्मी के कहने पर यहाँ पर जो हम लोग मूव किया हमने और यहाँ पर आके फ्रांसिस्कन जो है वो हाई स्कूल में हमने जो है वो एडमिशन लिया हम सारे बहन भाइयों ने और उस वक्त को एजुकेशन था तो 4th क्लास में एडमिशन जो है ना वो 84 में हम लोग यहाँ पे आके एडमिशन लिया। इस तरह से जो है वो ये एक दुनियावी तालीम का भी और साथ साथ रूहानी तालीम का भी सफ़र का आगाज़ हुआ। यानी एक पीरियड वहाँ पे तालीम का हुआ करता था, उसको तालीम का पीरियड कहते थे। उसमें दीनी तालीम जो है वो दी जाती थी दूसरे सब्जेक्ट्स के अलावा। तो सेंट फ्रांसिस्कन में जब आपने वहाँ पर जो है वो दाखिला लिया तो क्या वहाँ पर कोई परेशानी आई हुई? क्योंकि जब आप छोटे होते हैं एक स्कूल से निकल कर दूसरे स्कूल में जब आते हैं तो कोई ऐसी बात या कोई परेशानी या कोई कि वहाँ पर दिल नहीं लगा या कोई इस तरह से बात कोई? ऑब्वियसली इंसान जो है वो जिस जगह पे रहता है वो वहाँ से उसी जगह से मानूस हो जाता है, उसको मोहब्बत होती है, प्यार होता है। और बचपन में फिर जो मेन चीज़ होती है वो आपको अपने अजीज़ो कारब या जिस माहौल में रह रहे होते हैं आपके दोस्त आपको बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पर मूव किया तो बहुत सारी चीज़ों को हमको फेस करना पड़ा। यहाँ पे दिल ही नहीं लगता था पहले
और हर जो ना वीकेंड पे हम लोग चले जाते थे। सैटरडे की छुट्टी होती थी, संडे की भी छुट्टी होती थी, तो हम हर वीकेंड पे जो ना वहाँ पे अपने पुराने घर में जाते थे और उन दोस्तों से मिलकर जो है वो बड़े खुश होते थे। लेकिन इसके साथ साथ एक साल जो है वो फ्रांसिस्कन में पढ़ने के बाद मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में 5th में एडमिशन लिया और वहाँ पर जो है फिर अच्छे दोस्त मिलते गए, दिल भी लगता गया आहिस्ता आहिस्ता, और खुदावंद इसी तरह बरकत देता रहा। वहाँ पर भी हम जो है वो दीनी तालीम भी साथ साथ लेते रहे और 8th क्लास तक वहीं पर रहे। उसके बाद फिर जो है ना कोई सेंट फ्रांसिस्कन बॉयज स्कूल में 8th के बाद 9th में जाके जो एडमिशन लिया, गालबन 99 के करीब की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी तालीम वहाँ पे जो है ना वो हासिल की और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दोस्त बनते गए और खुदावंद का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद जो है वो उत्तम अफजल है और खुदावंद के जो मंसूबे होते हैं वो इंसान से बढ़कर होते हैं। तो इसमें मैं अब गौर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि खुदावंद वहाँ से क्यों जो है वो इस जगह पर हमें लेके आया, क्योंकि उस वक्त तो जो दिल नहीं लगता था, लेकिन अब उधर जाने को दिल नहीं करता। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने अपने लोगों में रखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ों को हम सोचते समझते हुए जानते हैं कि हम खुदा के करीब हैं। और यहाँ पे मेरे हिसाब से अब बहुत बेहतर है। जब मैं वहाँ पे देखता हूँ बहुत हसल एंड बसल है, बहुत आबादी जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और लोग जो बाहर जो ना वो गलियों में बैठे होते हैं, मोड़ों पे बैठे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद जिन लोगों ये खुदावंद की आवाज़ थी कि आप यहाँ पर आए। चलें इस बात को जो है वो जारी रखते हैं और अभी बचपन की जो है वो कोई ऐसी याद जो है वो उसको ताज़ा करते हैं। इससे पहले कि आपसे क्वेश्चन किया जाए तो साथ साथ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है टॉक एंड टी, तो इसमें जो है वो साथ साथ हम चाय भी पियेंगे, फिर डिस्कस भी करेंगे, ताकि हम जो है वो आसान तरीक़ा से और बिल्कुल कैजुअल होकर जो है वो गुफ्तगू करेंगे, ताकि अपनी जो बातें जो हमारे नाजरीन आपके चाहने वाले जो सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पूरी कलीसिया ने जो है वो इस पर जोर दिया कि कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में वो सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, बचपन में क्या करते थे, बड़े होकर क्या किया। तो वो सारी इसको करते हैं। पहले चाय जो है वो पीते हैं। थैंक यू वेरी मच। सिस्टर उस्मा जो है वो बड़ा काम करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था कि ऑलरेडी चाय और चीज़ें सारा इंतज़ाम वही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये प्लीज़ हम आप चाय लें, नहीं भाई चाय ले लें, आप आगे अपने सामने रखें और इसको चाय भी पिएँ और साथ साथ हम गुफ्तगू भी करते जाएंगे। ये निम्को मेरे सामने नहीं, आप भी ले सकते हैं। अच्छा नहीं भाई, ये बताएं, बचपन में अक्सर लोग होते हैं उनको कुछ शौक होता है, कोई कहते हैं कि जी मैं डॉग जो है वो पाल लूँ, कोई परिंदे रख लूँ, कोई मछलियाँ रख लेते हैं। कभी ऐसा भी कभी कोई शौक हुआ, कोई इसके बारे में कोई बयान करें। जैसा कि अजीम भाई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यही मुझे तो ऐसा कोई किसी चीज़ से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था कि मैं वो चीज़ रखूँ। हाँ, उन्स ज़रूर होता है, मोहब्बत होता है और मोहब्बत होती है, और इंसान जब देखता है चरिंद परिंद पर, हवाओं फिजाओं पर तो खुदावन की कुदरत नज़र आती है। बचपन में इसी तरह प्यार जरूर रहा है इन चीज़ों से, लेकिन मैं जुनून की हद तक कभी भी नहीं गया। जिस नहीं, वो जुनून की हद तक हम नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि आपने कभी कोई ऐसी चीज़ें कोई रखी, कभी किसी का डॉग जब उठा के ले आए अपने कोई पिंजरे में रख लिया, या इस तरह से कुछ चीज़, या मछली रख ली, या मछली पकड़ने के लिए कभी गए कि जी चलें शौक से पकड़ के लेके आएंगे, छप्पड़ की छलांगा मार देनी है, कोई इसी तरह बचपन की बातें जो है वो मुझे कुछ चीज़ें याद हैं कि जो मैं खुद तो कभी भी इस तरह से नहीं लेने गया था। और जैसे अजीम भाई बता रहे हैं तो इनको ज्यादा शौक होता था जानवरों का और इस तरह की चीजों का। कुछ दोस्तों के साथ हम जो बाहर निकल जाते थे और घर वालों को नहीं पता होता था, घर के करीब कोई दरिया भी था, तो मुझे याद है कि लड़कों के साथ हम कई दफ़ा वहाँ पे चले जाते थे और वहाँ पे जाके जो है ना कोई उसी पानी में नहाते, और कई बार जो है ना कोई वो कश्ती वहाँ पे होती थी, उसको बेड़ा कहते थे उस टाइम में, तो वो बेड़े के थ्रू हम पार चले जाते थे। वहाँ पे फिर जो है वो बेर शेर तोड़ने और जो है ना कोई बगैर इजाजत के कुछ अमरूद वगैरह ये सारी चीजें करते। चलें ये जो ना वो आप से बाद में पूछेंगे हम कि बेर वहाँ पर तोड़े खट्टे थे या मीठे थे, क्या थे। इससे पहले कि वो बेरों की तरफ हम आए, हम सिस्टर जो है वो हुमा की तरफ आते हैं। तो हुमा आप जो है वो कुछ बताएं कि किस तरह से आपने जो है वो शुरू की तालीम हासिल की, फिर कॉलेज में गए, या किस तरह से उसको अपनी स्टडी जो है कंप्लीट की, ताकि आप वो नईम की बातों पर ना हंसें, हमें आपकी बातों पर भी जो है वो हंसना है। जहाँ नईम रहते थे वहीं पर हम भी रहते थे, मतलब घर अच्छा, ये ताल्लुकात कुछ शुरू से ही है। फुफ्फो के बेटे हैं।
कज़न है तो फिर पास पास। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बिल्कुल। इसलिए जहाँ तालीम इन्होंने हासिल तो एक ही स्कूल में जो है वो इकट्ठे पढ़ते रहे हमारा हैं? स्कूल इनसे थोड़ा आगे था। थोड़ा आगे था, यानी थोड़ा ही आगे डिस्टेंस पे था। तो क्या स्कूल का नाम था जहाँ पर आप पढ़ते रहे? फाउंडेशन गर्ल्स हाई स्कूल। हाँ। वहीं से मैंने मैट्रिक किया था। अच्छा जी, उसके बाद आईकॉम किया तो वो प्राइवेट किया था। ठीक। तो फिर उसके आईकॉम के कॉलेज बाद में। फिर क्या किया? उसके बाद शादी हो गई। अच्छा, यानी फौरन ही आईकॉम किया तो आपकी जो है वो, क्योंकि स्कूल इतना दूर नहीं था। तो वो आप वैसे स्कूल तो इस तरह से था, सामने था, लेकिन मुझे तो मेरा ख्याल पता शादी के नहीं। बाद ही पता चला पता कि ये हूँ मैं। शादी के बाद पता चला ओ ये मेरे मामू की बेटी है। नहीं, अम्मी चलें। बीमार हो गई थी ना ज्यादा। हाँ। फिर अम्मी कहती नहीं इसकी अम्मी परेशानी। नईम जो है वो अम्मी का पता करने के लिए आए थे। अम्मी की डिमांड पे जल्दी शादी हो गई। अच्छा अच्छा कि अच्छा, शादी नहीं जल्दी चलें, नहीं ये हो, मेरे क्वेश्चन जो है वो उसको भी हम बाद में पूछेंगे। तो आपने जो है वो वहीं से घर के नज़दीक ही एक स्कूल हाँ था जी। जहाँ से जो है वो आपने तालीम हासिल की। तो कोई स्कूल में ऐसा कोई टीचर रहा आपके ज़हन में रहा हो कि बड़ा बंदा होता है ना, टीचर से चिढ़ जाता है, बंदा कहता है कि यार है टीचर से जो ना आज ना आए, यहाँ तो मेरी तो जान छुट्टी रहे। कोई ऐसा कोई थी हमारी टीचर? टीचर 9th की। 9th की टीचर, अच्छा। फिर वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी ना, तो उनके आते तो क्लास में ऐसे सन्नाटा होता था जैसे कोई है नहीं यहाँ पे। सही है। इसलिए तो उनकी ख्वाहिश करते थे कि छुट्टी करें कि जल्दी। आज जो है वो छुट्टी हो जाए या मिस जो है वो वाह ना। बीमार हो जाए। होती नहीं थी बीमार। अच्छा, वो कभी बीमार नहीं हुई, कभी छुट्टी मिस जो है वो टाइम पे आती थी और कभी छुट्टी नहीं हुई। तो किस तरह की वो टीचर थी? कोई ऐनक शैनक लगाती थी? कोई नहीं। इतनी कोई डरावनी शक्ल थी उनकी? नहीं थी तो कि अच्छी सारे ही, अच्छा। लेकिन स्ट्रिक्ट काफी थी ना, तो आपको पता है इस स्टेज में स्ट्रिक्ट टीचर तो कभी ऐसा होगा कि आपने कोई सबक ना पढ़ के गए हो तो कभी मार पिटी हो? नहीं, उससे ही था, लेकिन वो वैसे ही खौफ आता था उस टीचर। इसलिए खौफ से याद हो जाता था सारा कुछ। आप जब वो नहीं भाई प्लीज़ आप चाय भी लें, साथ साथ ये बिस्किट भी खाएं और निम्को देखें, मैं तो खाता चला जाऊंगा, मुझे तो कोई जो प्रॉब्लम नहीं, प्लीज़ चाय भी लें बिस्किट भी लें। अच्छा, फिर उसके बाद जो कोई आपको कोई फेवरेट जो है वो टीचर रहे हों, इस तरह तो आप जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं देंगे, प्लीज़। फेवरेट टीचर थी साइंस की, अच्छा जी। मिस आसमा का। हम्म। एक अच्छा, कभी कोई ऐसा हुआ वहाँ पर अक्सर क्योंकि लेडीज़ होती हैं तो स्कूल में भी फीमेल ज़रा, मेल जो है वो ज़रा स्ट्रिक्ट होते हैं और फीमेल ज़रा पोलाइट होती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई टीचर जो आपकी सहेली बन गई हो? कभी नहीं। ऐसा कभी हुआ? इतना नहीं फ्री। आपने कहा होगा चलो जी आज मैं तेरी आईब्रो कर देंगे। टीचर होते हैं ना वो, जिस तरह एक फ्रेंडशिप हो जाती है और वो फिर कहते हैं कि जी आपको कुछ पेपरों की चीज़ें भी हम बता देते हैं, नहीं। कुछ इस तरह से। और कभी आपने कोई पेपर दें तो कोई बूटी शूटी लगा ली हो कभी नहीं, इस इससे तरह से? डर लगता था। अच्छा जी, चलें नईम भाई की तरफ आते हैं। तो नईम भाई आपसे पूछते हैं कि कभी स्कूल में क्या पोजीशन जब वो आती थी, कोई बहुत ज़्यादा कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में थे या इस तरह के कोई मैं पोजीशन? अपने बारे में यही बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा, कोई नील स्टूडेंट नहीं रहा, सेंटर में मीडियोकर के साथ सिलसिला रहा है, मैं पढ़ता रहा हूँ, ठीक रहे हैं सिलसिले। लेकिन मुझे एजुकेशन का जब मैंने बीए कर लिया तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ था कि हमें कौन सी चीज़ें जो है वो सब्जेक्ट्स में लेके चलनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नॉलेज नहीं होता और गोल होनी चाहिए बंदे की कि यार मैंने ये करना है। उसके बगैर आप जो है ना वो डाउनडोली, जैसे मैंने मैट्रिक जो है वो साइंस में की, उसके बाद मैंने आईकॉम कर लिया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, बीए का जो है ना मैंने एग्ज़ाम दिए, वो कोई मिसमैच सा सिलसिला एग्जैक्ट है, जहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैंने इस जगह पर पहुंचना। इसीलिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा पढ़ता है उसको पता हो कि एजुकेशन हम क्यों लेते हैं, हम स्कूल क्यों जाते हैं, पर्पस क्या है हमारे पढ़ने का। तो पढ़ने का मकसद यही होता है कि हम अच्छे शहरी बन जाएं, अपने मुल्क में जो अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें और हमें उठने बैठने की तमीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें जो, इसके अलावा हमें एक अच्छी जॉब मिले, अपना जो ना मुस्तकबिल जो हमारा बेहतर हो, उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए हम पढ़ते हैं। और काश के सब बच्चों को पता चल जाए। मुझे तो बहुत देर में जाके ये इन सारी चीज़ों का पता चला, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि उसने हमेशा इसीलिए जो है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर बुलाया गया ताकि आपकी बातें सुनकर वो बच्चे जिनको उस तरह से पता नहीं है तो वो अभी से आपकी बातें जब वो सुनेंगे तो यकीनन जो है वो बायस बरकत जो है वो बातें आपकी उनकी वहाँ पर ठहरेंगी और वो आपकी ज़िंदगी से कुछ सीखेंगे। तो भाई नईम कुछ हमें बताएं, अभी आप जो है ना वो खट्टे मीठे बेरों की कोई बात कर रहे थे,
तो फिर क्या वो बेर को तोड़ के कोई चटनी शटनी बनाते थे, क्या करते थे? बिल्कुल इसी तरह से था। उस वक्त तो इतना पता नहीं होता था। हम लोग को ईद के दिनों में इसी तरह के गए थे और दोस्त थे हमारे साथ, और आप भी साथ ही थे। तो वहाँ पे जो ना कोई गर्मियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बेर शेर भी तोड़े उस वक्त, वो काफ़ी चीज़ें थी, अमरूद भी थे। हाँ जी। उसी टाइम जो ना वो वहीं पे खाए हुए, और थोड़ी बहुत जो ना वो पॉकेट में अच्छा, नहीं आएंगे, चलिए और उससे अलावा ये तो मालूम हो गया हमें कि आप जो वो बेर भी और अमरूद भी जो वो खाते रहे हैं वहाँ से बागों से तोड़ तोड़ के। अच्छा, आजकल तो आप हम सब देखते हैं कि लोग जो बच्चे जो आजकल के बच्चे वो कंप्यूटर पे जो वो गेम्स चल रही होती हैं, और कुछ इस तरह से बच्चों की एक्टिविटी जो है वो इतनी ग्राउंड्स में नहीं है जितनी घरों में जो है वो मोबाइल के ज़रिए और गेमों के ज़रिए इस तरह से उसको वो घर में ही जो ज़्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं, अपनी इंजॉय कर लेते हैं। तो तब ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो फिर किस तरह से जो है वो खेलते थे, क्या जो है वो एक्टिविटी होती थी? कोई पेल गोलियाँ खेल दे रहे हो बच्चे या खरोट खेल दे रहे हो? इसके बारे में सारी जो है वो चीज़ें बयान की करें ताकि लोगों को पता चले कि हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो आइडियल्स हैं, वो किस तरह से क्या खेलते थे, क्या पहनते थे, इसके बारे में बयान करें। आज हम देखते हैं चाय ठंडी हो जाएगी आपकी। वो ज़्यादातर वो उनको कंप्यूटर्स का शौक होता है, या वो उन्होंने मोबाइल हाथ में लिए होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं। मैं इन चीज़ों को देखता हूँ कि ये हमारा बचपन जो था वो प्रॉस्पर था बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो उनका बचपन उस तरह से नहीं है। बेशक टेक्नोलॉजी ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन जो चाम हमारे बचपन की गेम्स में था वो उनके पास नहीं है। मैं अपने तजर्बे की ये बात कर रहा हूँ। तो तब हम लोगों ने बहुत सारे जो ना वो मार्बल्स भी खेले हैं, बंटे खेले हैं, अखरोट खेले हैं, और इसी तरह जो ना वो सिगरेट की जो ना वो खाली डिब्बियाँ होती थी वो हम ढूंढने चले जाते थे जमा करके, वो फिर एक दूसरे के ऊपर फेंकना। उसके अलावा फिर मट्टी की वो उनको लट्टू होते हैं, लेकिन वो चक्कल हम लोग उसको चक्कल उसको कहते थे। मट्टी की बनी हुई बड़ी ज़बरदस्त जो वो होती थी, वो एक दूसरे से फिर शर्तें लगाना, उसको ज़मीन पर फेंकना। तो ये और फिर जो ना कोई भागना दौड़ना और बर्फ पानी खेलना, ये गेमें थी। और एक और थी, वो हम तार पर जो ना वो गाड़ी डाल देते थे, वो जो ना डोर के साथ बंधी हुई, और उसको जो ना को घुमा देते, इतना ऊंचा रखते थे, उसको फिर घुमा के पूरा ग्रुप होता था उसको पकड़ता था, वो पकड़ के फिर जो ना जो पकड़ लेता था वो विनर होता था। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज। और एक पंजाबी का लफ्ज है टप्पन घोड़ी, और वो हम लोग जो थे उस वक्त में एक लाइन बना लेते थे वो बंदों की, 2 ग्रुप्स हो जाते थे, वो 3-4 लड़के होते थे, उसके ऊपर हम जंप मारते थे, फिर पीछे वाला जंप मारता था, और फिर एक और आगे जंप मारता था। अगर वो नीचे फिस गए तो फिर वो उनकी जो ना फिर दोबारा बारी उन्हीं की होती थी, वरना हम ही खेलते थे। और इसी तरह वो छुपन छिपाई और बहुत बेशुमार इस तरह की गेमें जो चीजें, जिसमें मोहब्बत नजर आती है, गैदरिंग नजर आती है। आज हम देखते हैं तो कोई भी कोई बच्चा है तो वो सेपरेट एक कॉर्नर में चला गया, उसने मोबाइल पकड़ा हुआ है और बस वो जो ना वो गेम खेल रहा है। और इसी तरह जो ना वो बचपन में हम देखते हैं कि प्यार मोहब्बत बड़ों में बहुत ज्यादा था। ये तो लड़कों की गेमें हमने सुन ली। अच्छा जी, उमा आप बताएं क्या गुड़िया के साथ खेलते रहे हैं? किस तरह की गेम्स थी? तो क्या पतंगबाजी करते रहे? भाई 2 थे ना, एक बड़ा एक छोटा। अच्छा। सेंटर में मैं, तो इसलिए उनके साथ ही खेलना था। अच्छा, यानी लड़कों के खेले हैं जो ना आप खेलते हैं। ब्लैक बॉल खेल लिया थोड़ा बहुत उनके साथ। या अगर लाइट जैसे अब जब लाइट जाती है तो हमारे पास यूपीएस है, अंदर ही बच्चे रहते हैं, लेकिन तब होता था गली में चले जाते थे सारे बच्चे, बड़े भी हैं थी वहाँ पर, और उसका से खौफ नहीं था होता कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं फिर पकड़ के ले जाएगा, कुछ हो जाएगा उन्हें। तो इसलिए तब हम सब बाहर होते थे, घर बड़े भी पास ही होते थे, साइकिल चला ली, या जैसे वो बर्फ पानी खेलना होता था। तो कभी कोई ऐसी कोई जिद आपने अपने माँ बाप के आगे कोई रखी हो कि ये फलां चीज़ जो है वो मैंने लेनी है, नहीं, तो मुझे जो ना वो लेके दें जी, मैं तो अपने परस्ते ले जाऊंगी? तो इस तरह के बारे में कुछ कोई? नहीं, मैं जिद्दी नहीं। अच्छा, आप जिद्दी नहीं है। अब्बू ने जो कहना है, अब्बू ने कहना है तो फिर मैंने मान जाना है कि अब्बू की बात मान लें, और किसी की भी जल्दी नहीं। तो अम्मी अगर कहे कि अम्मी की बात नहीं माननी, नहीं, वो सिफारिश अब्बू की फिर आ जाती थी ना, ये अब्बू की तो मानने की बात। तो भाई यही कहते थे, ये अब्बू की बेटी है, अब्बू की बात माननी। चलें जी, जो है वो बड़ी खूबसूरत बातें हैं, ये हमारी यादें हैं, और मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और अपने हीरोज़ की अपने अभी जब मैं ये प्रोग्राम हमने शुरू किया जब, तो मैं ये इसी तरह ख्वाहिश रखता था जैसे मेरे उस्ताद हैं, पास्टर कामरान हैं,
मरकज़ फ़िदा साहब हैं और पास्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं जैसे अमजद हयात हैं, दूसरे मेरे जो जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी के बारे में मुझे कोई ऐसी चीज़ें मिलें, वो बचपन में क्या करते थे, किस तरह से खेलते हैं, क्या करते रहे। तो ये हर एक की चाह होती है। जैसे मैं अपने दादे के बारे में जानना चाहता हूँ, अपने अब्बू के बारे में, अम्मी के बारे में। तो जो लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, हम उनके बचपन की बातें, बड़े बातें, वो सारी बातें अक्सर जब हम कभी सोते भी हैं रात को, जब छोटे होते थे, तो अक्सर उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते थे। तो ये प्रोग्राम हमने रखा है इसीलिए है कि लोग उनकी बातें जो है वो ना सिर्फ सुने, बल्कि इस चैनल में जो है वो रिकॉर्ड भी हो जाए, और आइंदा जब सदियां गुजर जाएं तो लोग इन चीज़ों को हासिल करना चाहें, सुनना चाहें, तो ये सारे का सारा जो है वो रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हो, और ये सारी चीज़ें जो है वो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे कि किस तरह से जो है वो ज़िंदगी आप गुजारी, और किस तरह से फिर जो अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी में आप आए, किस तरह से फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आपकी ज़िंदगी में आया, और किस तरह से आप जो है वो बरकत पाते चले जाए। तो यहाँ पर जो है वो अगली ज़िंदगी में जो है वो अभी आपसे दोबारा जो है वो सवालात पूछे जाएंगे, और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर दोबारा जो है वो उनकी ज़िंदगी पे जो है वो नज़र करेंगे और सब मिलकर बरकत पाएंगे। जी वेलकम बैक। दोबारा नईम भाई की ज़िंदगी की तरफ आते हैं। जी नईम भाई, अच्छा इस तरह से आपकी पुरानी ज़िंदगी जो है वो बच्चों की ज़िंदगी, बचपना जो है वो आपकी ज़िंदगी, उस पर हमने जो है वो नज़रसानी की और बड़ा इन्जॉय किया। अब बताएं कि किस तरह से जो है वो शादी के सिलसिले जो है वो जुड़े, और हर एक जो रूहानी लोग हैं उनका एक लेवल है, वो कहते हैं कि जी अगर हम रूहानी हैं तो हमारे रिश्ते जो है वो रूहानी ही लोगों के साथ जुड़ें। तो किस तरह से जो है वो आपकी ज़िंदगी के क्या तजर्बे हैं, और क्या दोनों ही ख़ानदान रूहानी थे, या बाद में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आप आए हैं, उसके बारे में कुछ जो है वो बयान करें। शादी से शुरू करते हैं कि शादी किस तरह हुई, और बहन हुमा जो है वो बहुत आती शादी के नाम से। शादी का ये है कि मेरी शादी जो है वो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। बाप ने जो है ना, मेरी वालदा जो है वो, जैसे कि जानते हैं आप भी कि अम्मी को जो है ना वो पसंद था कि जो है इधर रिश्ता किया जाए, इधर किधर हुमा के साथ जो है। अच्छा हुमा के साथ जो है वो किया जाए। तो क्या ये अम्मी की पसंद थी या आपको भी पसंद है? देख लें आपके सामने कह रहे हैं अम्मी की पसंद थी, मैंने कोई नहीं। तो ये है कि मैंने काफ़ी दफ़ा अम्मी से भी डिस्कस की कि मेरे सामने इस तरह से जो ना वो नाम ना लिया करें, तो जेहन में बैठ जाती बात। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग ग्रो करते गए तो फिर एक टाइम आया कि वो खुदावंद की तरफ से था कि जेहन ने ये सारी चीज़ें जो आपकी शादी पर ही जो ना वो बस हमारा जेहन फिर जो ना बन गया था, और पता था कि हमें जो ना कोई एक दूसरे से जो ना शादी कर रहे हैं। ये होता है कि अक्सर जो हम आपस में रिश्तेदारियाँ होती हैं, और फिर आप हमारे मामू की भी बेटी हैं, और ना सिर्फ मेरे मामू की बेटी हैं बल्कि आप नईम के मामू की बेटी हैं। नईम के मामू की भी बेटी हैं आप। तो ये होता है कि हम अपने रिश्तेदारों में जो है वो एक दूसरे को जानते हैं कि ये किस तरह से है। ये बड़ी अच्छी और बायसे बरकत बात है। और फिर ये बाइबल मुकद्दस के रूहानी जो सिलसिला था यही है कि हमारी अम्मी जो है वालदा हैं, वो यही कहती हैं कि मैंने हुमा के वालिद साहब को देख के जो ना मेरा दिल करता था कि मैं बहुत सारी कलाम की बातें इनसे सीखूं, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। इनको देखकर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है आई। तो इसी तरह वो रूहानी शख्स जो है वो एक दूसरे के साथ खुदावंद की तरफ से जुड़ जाते हैं। जी बहन, आप बताएं कि किस तरह से आपको भी, यानी जैसे नईम की अम्मी को आप पसंद थी, तो क्या आपकी अम्मी को भी नईम पसंद था या आपको नईम पसंद था? नहीं, घर में तो बात होती थी कि अच्छे हैं, देखिए जैसे हर फैमिली में चाहते हैं, हर कोई अपनी बेटी के लिए चाहता है कि अच्छा होना चाहिए, पढ़ा हो, कोई नशा ना करता हो, फिर मेहनती होना चाहिए इंसान, मेहनती होना चाहिए। तो वो सारी थी बातें। तो फिर आपने देखा कि नहीं मेहनत कर रहा है कहीं। लेकिन पुप्पो मतलब कि अम्मी जो है वो बड़ी देर से कह रही थी कि रिश्ते के लिए ना कि मुझे हाँ कर दो बस अब्बू को। लेकिन अब्बू कहते थे नहीं, अभी वो पढ़ रही है, अभी वो 7 में, अभी वो 8 में, अभी नहीं, फिर बच्चे का ज़ेहन नहीं पढ़ाई में उस तरह से रहता, पढ़ लेने दो पहले बाजी उसको। फिर तो फिर ये बात भी जो मेरे बड़े भाई जो ब्रदर इन लॉ है मेरे अजीम भाई, उन्होंने जोर लगाया था अम्मी को कि नहीं अम्मी से बात करो। अच्छा, तो वो फिर आगे आपने, बल्कि पिछले भी 2-3 मिनट पहले आपने बयान भी किया कि आपने आईकॉम की, और आईकॉम के बाद फ़ौरन ही जो है वो आपने शादी कर ली।
तो वो फिर क्या आपके अब्बू की बात कोई सच हुई कि जी बच्चों के जहन में बैठ जाता है, तो वो फिर जल्दी जो नहीं, तब मेरी पढ़ाई हो रही थी, अच्छा। एडमिशन भी हो गया था, लेकिन वो अम्मी ठीक नहीं ना थी, मतलब अच्छा। कि वो सीरियस हालत थी उनकी, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो कहते थे नहीं, इससे पहले मुझे कुछ हो, इसकी शादी इसकी कर दो। शादी जो है वो जल्दी हाँ, जल्दी मेरे कर दो। अक्सर साथ- बड़ों की वो आदत होती है, वो कहते हैं ना मैं हाँ। जरा पता नहीं मार मुक हाँ जाना से जी। मेरे होंदे होंदे ब्याह कर दो। मैं देख, असल में घर में सबसे पहले मेरी हो रही थी ना, बड़ा भाई था और फिर मैं थी, तो घर वाले कहते थे नहीं ज़रा पहले बेटी की ही की जाती है, तो कहते थे नहीं पहले इसी की होगी, तो अम्मी कहते नहीं पहले नहीं, ये बात आप बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं। बल्कि यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं भी अपने बारे में आपको बयान कर दूँ। मेरे दादाजी थे, उनको बड़ा शौक था कि मेरी शादी जो है वो जल्दी हो जाए। तो मैं अभी बहुत छोटा था, कोई 12-13 साल का होऊंगा, तो तब तो शादी नहीं होती। तो मेरे दादाजी कहने लगे कि शादी कर दो। मैं कहा जी शादी ना करो, तुसी उन फिर कीके पे गुजारा करो कीका कर लेंगे शादी फिर तो बाद में कर लेंगे। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आपकी एज जो थी वो बिल्कुल आप मैच्योर थे, और इस तरह आपको समझ अकल और बूझ थी कि आप इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जल्दी तो गुजारें। नहीं की, वो भी मैच्योर थी, मैं भी मैच्योर था, और ठीक एग्जैक्ट जो है वो एज में आपकी एज में शादी हमने होनी चाहिए। इस शादी तरह ही होना की। चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी जो है वो बयान किया जाता है कि एक तो एज के बारे में, और दूसरा जो है बायस बरकत ये बात है कि हम अपने रिश्तेदारों में अगर शादियां करते हैं, बाहर से शादियां नहीं करते, यानी मज़हब से बाहर हाँ जी। और अपनी तालीम से बाहर। और फिर सबसे अच्छी और बाबरकत बात है कि नजात याफ्ता लोग जो हैं वो नजात याफ्ता लोगों के साथ जो है वो अपने राब्ते रखना चाहते हैं, शादियां करना चाहते हैं। ये सबसे बायस बरकत बात है। और फिर ये दोनों ख़ानदानों ने देखा कि खुदावंद के साथ दोनों ख़ानदान चल रहे हैं, और नईम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हुमा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जो है वो आपकी जब शादी जब तय हो गई, तो फिर क्या किस तरह से शादी कोई नए दौर की तरह हुई, या कोई सेरे सुरे बंद के नईम साहब आए, किस तरह से? सेरा नहीं बांधा थे ना। अच्छा, सेरा बने नहीं, सेरे तो बगैर ही दूल्हा नहीं, खुला पजिया पहना गए। था ना। हाँ? वो रवायती जो सेरा बांधा जाता है, अच्छा, अच्छा। वैसे नहीं खुला, वो खुला पहना था ना। फूलों वाला था और नहीं। खुला जो है वो उसका, यानी वो होता है ना कि एक वो रस्म होती है कि लड़की की सेरा माँ जो है वो उठाया सेरा जाता उठाने है। के लिए आती है, तो फिर जो पहले वो लड़की की माँ देखती है, फिर लड़की भी चुपके से देख लेती है मैंने पहले दूल्हा हुई है कि कोई और तो नहीं है ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं, यादें हमारी। तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो आपने शुरू किया, और अक्सर जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब शादी होती है। तो बेशक हम खुदावंद के साथ भी चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम अपनी शादीशुदा लाइफ को शुरू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में भी आई, जिससे सुनकर जो है वो हमारे नाजरीन बरकत पाएँ और लोग बरकत पाएँ, कि कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई नचाकी, कोई ऐसी कोई बात हुई? नहीं। तो ये सारी बातें किस तरह से जो है वो आपकी ज़िंदगी में हुई, कि कोई ऐसी नचाकी या कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ तरह से नहीं आपकी ज़िंदगी में हुआ, इसकी जो है वो वजह क्या है और बरकत क्या है? छोटी छोटी चीज़ें तो ऑलरेडी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन खुदावन का शुक्र करता हूँ कि मैं हमेशा जो है वो अपने कलीग्स में भी, अजीज़ो कारब को भी, सबको पता है मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। खुदावन से मांगा, खुदावन ने उसी मुताबिक जो मुझे मेरा जीवन साथी दिया, और कभी हमारे जो ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, छोटी मोटी, क्योंकि हम इंसान रहते हुए बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो छोटी छोटी बातें तो होती रही हैं। खुदावन का शुक्र है कि ऐसे कभी सिलसिले नहीं है, और मुझे कभी भी मेरी बीवी से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई कभी भी। तो ये बताएं कि जैसे ही यानी शादी हुई, तो आपका एक अपना तरीक़ाकार है घर में रहने का, तो यानी दुआ में आप दुआ में ठहरते होंगे, ऑलरेडी जो है वो पूरा ख़ानदान जो है वो बचा हुआ है और सेव्ड है। तो जब आप दुआ करते थे, होता है ना, एक मैं 7 बजे दुआ कर रहा हूँ, तो मेरी मिसेज जो है वो 8 बजे दुआ करती है, कभी इस तरह से कोई बात हुई हो, या फिर आपने इकट्ठे दुआ करना शुरू की और किस तरह से बरकत पाई, उसके बारे में कुछ बयान करें। इकट्ठे तो कम ही होती है, क्योंकि सुबह सुबह मैंने उठ के अपने रूटीन से काम स्टार्ट करना है। मतलब कि पहले शादी के फ़ौरन थोड़ी देर बाद पार्लर स्टार्ट किया था, तो इसलिए वो इतना नहीं होता था। मैं पार्लर में जाके कर लेती थी, क्योंकि मेरे से पहले कोई नहीं था पार्लर। मैंने पार्लर में जाके अपना टाइम दुआ में कर लेना था। ये ऑफिस जाते थे, लेकिन मेरे बाद, तो इसलिए ये बाद में करते थे। मतलब एक साथ कम नहीं हुआ कि हम प्रे कर रहे हैं, मतलब अपनी अपनी अब कर लेते थे सेपरेट। सही। और मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी वाकई ही जो है वो बायसे बरकत है, जैसे कि आपने बयान किया। तो छोटी छोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन उस तरह से कोई बात इस तरह से नहीं हुई जो आपके माँ बाप को भी नापसंद हो और खुदावंद को भी नापसंद हो। ये बड़ी बायसे बरकत बात है, और ऐसे कपल्स जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम का आगाज़ किया गया
तो ये प्रोग्राम देख के वो कपल्स जो अपनी ज़िंदगियों में कुछ कमियां देखते हैं वो उनको पूरा करें, और वो खुदावंद जो उनकी ज़िंदगी में जिस तरह से वो खुदावंद चाहता है कि ज़िंदगी गुजारें उस तरह से ज़िंदगी गुजारें। और हर वो कपल जो आपको देखेगा वो आपको आइडिया जो है वो लेगा कि इस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो फिर खुदावंद ने किस तरह से आपको बरकत दी और कितने बच्चे हैं कुछ उसके बारे में बयान करें, बताएं कितने कितने साल के हैं और कौन सी क्लासेस में पढ़ रहे हैं और क्या क्या बरकतें जो है वो आपने हासिल की जब आप खुदावंद के साथ दोनों मियाँ बीवी चलते हैं, तो क्या बरकतें आपको मिली, इसके बारे में कुछ बताएं। खुदावन ने बरकतें तो बहुत दी हैं, मतलब कि उसका हर टाइम ब्लेसिंग वाला हाथ ऊपर रहा है हमारे हमेशा। मतलब कि मुझे पहली बार जब गुड न्यूज़ मिली थी तो हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। ज़ाहिर एक औरत होते हुए मुझे फील हुआ था इस चीज़ के लिए कि टाइम गुजर चुका है, लेकिन मेरे हस्बैंड को उस तरह से फिक्र नहीं थी। वो कहते थे कुछ नहीं होता, कोई मसला ही नहीं। तो लेकिन शादी के बाद ज़ाहिर है हर एक औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका भी कोई अपनी फैमिली होनी चाहिए, यानी बच्चे होने चाहिए। हाँ जी, बच्चे होने चाहिए, फैमिली बनी उसकी। इस तरह 2 साल के बाद जब हमें फर्स्ट बेबी की गुड न्यूज़ मिली थी तो उसके लिए मैंने पूरे अपने प्रेगनेंसी टाइम में खुदावन से एक ही प्रे की थी कि खुदावन तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद तो दी, लेकिन बेटा दे बेटी दे इसके लिए मैं ख्वाहिश करती हूँ। तो औलाद दे रहा है मेरे लिए यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन मुझे किस तरह का बेबी चाहिए इसके लिए मैं प्रे करती थी। ये जो है वो बायसे बरकत बात है। पूरे टाइम में मैंने प्रे की थी कि मैं इस तरह का बेबी चाहती हूँ, किस तरह का होना चाहिए, उसकी आंखें कैसी हों, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसके बाल कैसे हों, मतलब कि एक एक चीज़ मैंने जीसस को बताई थी। और तो जब फिर वो पैदा हुआ तो बिल्कुल वैसा मैंने देखा फर्स्ट टाइम। उन्होंने मतलब नर्स ने बोला कि पहला हक माँ का है जी बच्चे को देखना। जब वो फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा तो मैंने देखते ही उसे कहा, मैं कहा जीसस ये तो वैसा ही है जैसा मैंने तुझसे मांगा था। तो शुक्र है खुदावन का। अब वो 4th क्लास में, और जो छोटा बेटा है मेरा उसकी टाइम भी मैंने प्रेयर यही की थी। मैं कहा बड़े के लिए मैंने तुझसे मांगा, तूने मुझे दिया, लेकिन अब सेकंड टाइम भी मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे बेटी मिले या बेटा मिले। बेटा है आगे तेरी मर्ज़ी खुदावन, जो तू चाहता है अच्छा है मेरे लिए वो दे मुझे, लेकिन मुझे सेकंड बेबी भी ऐसा चाहिए कि बड़े को देख के सब ने कहा बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है, ब्यूटीफुल है जी आपका बेबी, लेकिन छोटे के लिए मुझे ये चाहिए कि कहें ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, बेटी हो या बेटा। शुक्र है खुदावन का, ऐसा ही है, सब कोई देख के कहता है। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो 1 में। बड़ी बायसे बरकत बातें जो हैं वो आपसे सुनी हैं और खुदावंद ने वाकई जो है वो आपको बड़ी बरकत दी। अच्छा, इसके बारे में कुछ बयान करें, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी को हम देखते हैं, क्योंकि आप हमारे आइडल्स हैं, कलाम सुनते हैं। तो नईम भाई जैसे एज ए पास्टर भी खिदमत करते हैं, तो कभी आपको कोई कंप्लेन हुई हो कि जी लाई मैनू छड़ गया है तो हम पता नहीं कितनी दुआ करन निकल गया है, तो मैं जो परेशान हूँ घर में, कुछ इस तरह की कोई बात हुई है? नहीं, शुक्र है खुदावन का। नहीं, मैं अपनी घर की जो जिम्मेदारी है वो अच्छे तरीके से पूरी करते हैं। मतलब कभी मुझे कोई कंप्लेन नहीं हुई कि जी आज घर में ये चीज़ काम हो गई, वो काम हो गई है। इसलिए जब ये खिदमत पे जाए तो मैंने कभी नहीं इनके लिए ऐसे चले नईम भाई से, ये तो नईम भाई से पूछना चाहिए, क्या कभी कोई ऐसी बात जब हुमा की तरफ से सुनने को आई कि जी लो जी अज तो मैनू तू जेड़े ना दाल चावल दे के जाने सन तो मैं तो भुखी बैठी हुई हाँ, कभी कोई इस तरह की कोई बात कोई हुई हो? कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। खुदावन का शुक्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने जो कुछ खुदावन से मांगा है उसने वो मुझे दिया है। ये मैं कोई लफ्ज़ी नहीं बात कर रहा, मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ। सारी चीज़ें करके देखी मैंने, जो कुछ अपनी ज़िंदगी में खुदावन से मांगा है उसने मुझे दिया है। बेशक वो वक्त जो है वो आगे पीछे ज़रूर हुआ, लेकिन खुदावन ने हर वो चीज़ मुझे दी है जो मैं उससे मांगा। खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात में। ये बड़ी बात से बरकत बात है, और यही बातें सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं ताकि नाज़रीन जो है वो बरकत पाएँ। और आपने जब अपना कैरियर जो है वो मैं समझता हूँ ये एक ब्लेसिंग है आप पर, जब ये ब्लेसिंग्स जो है वो ठहरी कि आप खुदा की खिदमत करें, तो फिर अभी जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप संडे स्कूल्स भी जो है वो उसको भी जो है वो रन करते हैं, तो दोनों मियाँ बीवी जो मिलकर जो है वो आप खिदमत कर रहे हैं, और इस खिदमत के इफ्स जो है वो कोई आपको कोई बरकत मिली हो, कोई ऐसी चीज़ उसका आप बयान कर सकते हैं ताकि सुनने वाले जो वो बरकत पाएँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ें हमने सुनी है अभी, इसके बारे में कुछ आपकी ऐसी कोई गवाही या कोई चीज़ हो? मेरी गवाही तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि मैंने खुदा से जो कुछ मांगा उसने मुझे दिया है, और वो मुझे बाहर के ममालिक में भी लेके गया। और ये गवाही है, क्योंकि बचपन से हम अक्सर चाहते थे कि हम बाहर चले जाएं और इस तरह से ज़िंदगी गुजारें जी। और उसके साथ साथ ये भी चीज़ मैंने नोट की है कि खुदावन ने हमेशा मुझे अच्छे लोगों में रखा, और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोगों में बैठूं। मैं आज भी जहाँ पर भी बैठता हूँ, बेशक बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारी फील्ड में मिलते हैं,
मॉडल्स हैं या कोई और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो मुलाकात होती है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता कि मैं क्या हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप इस तरह से रखें, इस तरह से करें, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं खुदावंद के साथ ही रहना चाहता हूँ, सादगी में रहना चाहता हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है। और हमेशा जब भी कोई खिदमत का सिलसिला है, मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए अपॉइंट करें। खुदावंद ने मेरे लिए वो रास्ता खुद बनाया है। और बचपन से मुझे याद है कि मेरी वालदा जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स कराती थी कैटलॉग में, और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते थे। क्वेश्चन में जब मैं देख रहा हूँ तो मैं सब बच्चों में क्या, मैं इवन के बहुत बड़े बड़े लोग भी होते थे, तो जब कुछ सवाल पूछा जाता था तो मेरा हाथ सबसे पहले उठता था। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी इन मामलों में। मैं अब उस बात को देखता हूँ तो मुझे समझ आती है, मैं तब तो शायद मुझे उस तरह से खुदावंद की पहचान नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पूरे गीत जो है ना वो जुबानी याद थे, और मैं अपनी वालदा के साथ इसी तरह मिलकर सेम उसी नोट पे जो वो उसी लेवल पे जो है उनके हाई बीट पे जो है ना वो उनके साथ ही, उनकी पिच और है मेरी और है, लेकिन उसी तरह गाता रहा। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे कभी भी जो है ना वो पीछे नहीं रखा, उसने मुझे हमेशा ही उठा के आगे की। आज मैं देखता हूँ, मेरी ज़िंदगी में गौर करता हूँ कि ये चीज़ें क्यों थी, क्योंकि खुदावंद मुझे अपनी कुर्बत में रखना चाहता था, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और इसी तरह जो है फिर मेरी खिदमत का भी जो है आगाज़ हुआ जब मैं मैच्योर हुआ, शादीशुदा था। चलते तो हम 86 से खुदावंद के साथ बड़े अच्छे तौर पर चलते रहे। पेरेंट्स हमारे जो है वो विल्सन कामरान साहब के साथ जो खिदमत करते रहे, तो उसी चर्च में हमें लेके जाते थे, सारी चीज़ों का आपको पता है। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद का एक अच्छा खादम मिला, और बहुत सारी बातें उनकी सिखाई हुई बचपन में आज तक जो है ना बहुत सारी चीज़ें याद है। उसी के साथ साथ जो है वो वक्त चेंज होता गया, हालात चेंज होते गए, तो मुझे खिदमत करने का मौका मिला RCC के साथ, सैमसन भाई के साथ। और मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बोलना सिखाई हैं। इसी तरह मैं उनके साथ चर्च जाता था, खिदमत करता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई आज मीटिंग आप प्रिजाइड करेंगे। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। खुदावंद, मैंने किसी तरह को कोई इनकार नहीं किया, बेशक मेरे दिल की धड़कनें तेज थी, सब कुछ था, मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा जी मैं करूँगा। तो वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। वहीं से उन्होंने, मैं क्वायर में भी था, और वहीं से उन्होंने मुझे जो है एल्डर अपॉइंट किया, और 8 साल मैंने उनके साथ एज एन एल्डर जो है वो खिदमत की है। और जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे खुदा का खादम बना दें। ये बुलाहट होती है। अगर मैं पीछे बैठा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप क्वायर में आ जाइए मेरे साथ, जो है ना वो सेकंड लीड पे मेरे साथ गाएं आप। तो मैं उनके साथ गाता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा जी एल्डर की खिदमत, सब ने मिलकर प्रेयर की, तेल से मसा किया, उन्होंने जो मुझे एल्डर मखसूस किया। उसके साथ साथ फिर जैसे जैसे खिदमत बढ़ती गई, उन्होंने मुझे देखा कि ये शख्स जो है वो जिम्मेदार है, उन्होंने मुझे खजांची का भी जो है वो ओहदा जो है दिया है। तो उसी तरह बेलॉस खिदमत मैंने की, 8 साल उनके साथ खिदमत की है। और उसके बाद मुझे तकरीबन यहाँ पर 1-2 साल यूनाइटेड मिनिस्ट्री के साथ भी खिदमत करते हुए। और फिर यहाँ पर जो है वो एज ए पास्टर जो है वो आप पास्टर में खिदमत कर रहे हैं। और ये सारी की सारी बरकतें जो हैं वो आपको मिलती हैं कि आप बचपन से जो है वो आपकी तरबियत आपके माँ बाप ने जो की है, और फिर खुदावंद के साथ फरमाबरदारी के साथ जो वो चलते रहें, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आज बायस से बरकत जो है वो नज़र आती है। खुदावंद का शुक्र है। मैं ये तो नहीं कहता कि गलतियां नहीं हुई, कुताहियां नहीं हुई, बहुत सारी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, गलतियां भी हुई, गुनाह भी हुई, कुताही भी हुई। वो हर तो इंसान होते हुए हमसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई खूबी नहीं है, लेकिन खुदावंद अपना मुकद्दस हाथ बढ़ाता है, और उसने मुझे हर मामले में हमेशा बचाए रखा। हालेलुया। बड़ी बायस से बरकत बातें जो है वो सुनने के मिली, कुछ हंसी मजाक में भी कुछ बातें हुई, और आपकी ज़िंदगी पर हमने जो है वो नज़र भी की, और फिर बड़ी सारी जो है वो बचपन की बातें जो है वो ताज़ा हुई, जैसे पिल गोलियाँ और ये वो सारी बातें। और करते करते जो निचोड़ जो है वो निकला है कि यीशु मसीह के बगैर जो है हमारी ज़िंदगी है वो कंप्लीट नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम खुदावंद ने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, तो फिर हमें खुशियाँ ही खुशियाँ जो है वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये आपकी बात को मैं बढ़ाता हूँ। इसी तरह मैं जब देखता हूँ कि मेरा अपनी एजुकेशन को देखता हूँ, जितनी मैंने मेहनत की है, खुदावंद ने मुझे उससे बहुत ज़्यादा जो ना वो इज्जत भी दी है, और मुझे कभी भूख नंग नहीं आई। खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमेशा जो अपना हाथ बढ़ाए रखा। मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करता हूँ, वाकई मैंने जिस जगह पर मैं काम कर रहा हूँ, जिस जगह पर मैं हूँ, शायद मैंने उस तरह से मेहनत भी नहीं की, लेकिन खुदावंद की मेहरबानी, उसने ये सारी चीज़ें। ये
आपकी ज़िंदगी पर नज़र करना ही इसलिए था कि हम सब मिलकर जो है वो इससे बरकत पाएँ। और वाकई आपकी ज़िंदगी जो है वो बरकतों से जो है वो भरी हुई है। और यकीनन जो आज हमारे दरमियान बेशक आप हैं और भी जो कपल आते चले जाएंगे, क्योंकि जो भी कपल यहाँ पर आएंगे वो हमारे आइडल्स होंगे। हम उनको बुलवाएंगे और उनसे बरकतें जो है वो जैसे उन्होंने हासिल की फिर सीखते चले जाएंगे। सो नाज़रीन, आज हमने बहुत ज़्यादा बरकतें जो है वो पाई और हमने भाई नईम की ज़िंदगी और रहमा की ज़िंदगी पर जो है वो नज़र की, और इसी तरह खुदावंद ने उन्हें बहुत सारी बरकतों से नवाजा और हम सब मिलकर हमने एंजॉय भी किया और ये राज भी जाने कि किस तरह हमने जो है वो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और हमने बरकतें उसी तरह जो पाते चले जाना है। उनकी ज़िंदगी को भी देखना है, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेना है। सो गॉड ब्लेस यू। और जितने देखने वाले हमें देख रहे हैं, फिर अगले और नए प्रोग्राम में और कपल के साथ जो है वो हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हमें देखते रहें और बरकतें हासिल करते रहें।